हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक नए टॉपिक पे अपनी बात करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन हमारी क्लासेस बंद हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तरीके से पढ़ने से भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। देखिए, हमारे आजू बाजू हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टिक टू अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को चिपक जाती है। जैसे फ्रिज पे लगे हुए ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस। उसी तरह हमने ये भी देखा है कि कभी कभी बड़े बड़े क्रेन्स जो किसी चीज़ को लिफ्ट तो कर लेते, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो पकड़ रहा है, सिर्फ कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ों को अपने पास चिपका रही है। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस है कि जिनके अगर हम जिनको ओपन करके देखें तो उनके अंदर जो लाउड स्पीकर है, जहाँ स्पीकर होता है, वहाँ पे भी एक छोटा सा एक रिंग मैग्नेट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों में ये एक चीज़ कॉमन रही जिसका नाम है मैग्नेट। तो इसी टॉपिक पे है हमारा आज का ये वीडियो, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15, फन विथ मैग्नेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, फन विथ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार ये देखा है कि जो पिन्स है, पिन होल्डर होते हैं, उनके जो पिन्स हैं वो ऊपर की ओर लटके होते हैं। कुछ तो नीचे है लेकिन कुछ ऊपर के ऊपर चिपके हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर उस पिन होल्डर को हम उल्टा भी कर ले तो भी वो पिन्स नीचे नहीं गिरते। ऐसा क्यों? इसका एक ही आंसर है, दैट इज मैग्नेट। मगर भाई ये मैग्नेट है क्या? व्हाट इज मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट होता क्या है, इसके बारे में चलिए और जरा जानते हैं। A magnet is any material that attracts iron or other magnetic material। यानी मैग्नेट क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? What is mean by magnetic material? Magnetic materials, the materials which stick to magnet are called magnetic materials। मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स है जो मैग्नेट को चिपकते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट को चिपके उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, आयरन, निकेल एंड स्टील। तो कोबाल्ट, आयरन, निकेल और स्टील ये मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट को चिपकेंगे। लेकिन उन मटेरियल्स को क्या बोलेंगे जो मैग्नेट को नहीं चिपकेंगे? तो उनको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट को नहीं चिपकते। द मटेरियल्स विच डज नॉट स्टिक टू मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, लाइक प्लास्टिक, वुड एंड पेपर। तो कौन से? अब इससे भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक मोटे मोटे तौर पे लिया है कि प्लास्टिक, वुड और पेपर ये मैग्नेट को नहीं चिपकते, जिनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेट की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये शुरू होती है, यानी सबसे पहले हमें कब पता चला कि ऐसी कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ों से या फिर आयरन से और बाकी चीज़ों से चिपक जाती है। तो ये बात है 20 सदी पहले, 20 सदी पहले, यानी बहुत पुरानी बात है ये, कि तब एक ग्रीस में एक लड़का था जो कि एक शेपर्ड था, भेड़ बकरियाँ चराने वाला शेपर्ड था। उसका नाम था मैग्नीज। अब उसके पास एक लकड़ी थी, उस लकड़ी कि एक छोर पे एक आयरन का एक ऐसा एक थोड़ा सा एक टुकड़ा लगा हुआ था जिसे कहते हैं आयरन फेरूल। तो एक दिन ऐसे ही चराते चराते वो एक स्टोन के पास पहुंचा और वहाँ बैठा, और जब वहाँ बैठा तो उसने अपनी लकड़ी वहाँ रख दी। तो उसका जो आयरन फेरूल था वो स्टोन से चिपक गया। जब वो उठा और उस लकड़ी को खींचना चाहा तो वो निकल नहीं रहा था, वो चिपक गया था। तो उसको एकदम से डर लगा, उसे लगा कि भाई ये क्या है, क्या नई चीज़ है। तो उसने गांव में जाके बाकियों को बताया, तो बाकी सभी ने फिर इसको देखा तो ये सच बात थी कि वो आयरन को अपने तरफ खींच रहा था। तो शायद यही से उस मैग्नीज से ही उसका नाम शायद मैग्नेट गिरा हो, क्योंकि ये मैग्नीज के साथ हुआ था। अब ये वन ऑफ द स्टोरी है, लेकिन ऐसा और भी हुआ था कि जब अगर हम बात करें चाइना और जापान में, इन चाइना एंड जापान पीपल यूज सम स्टोन्स टू नो द डायरेक्शन, बिकॉज दैट स्टोन ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो चाइना और जापान के लोग क्या करते थे कि उनके पास एक पत्थर था जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही सेटल्ड हो जाता था। तो उसका यूज़ करके वो डायरेक्शन को खोजते थे।
अब वो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लीड करता था इसलिए उसको लीड स्टोन बोला गया। दैट इज व्हाई दैट स्टोन आर कॉल्ड एज लोड स्टोन और लीड स्टोन, क्योंकि वो एक ही तरफ लीड करता था, यानी एक ही तरफ अपना पॉइंट आउट करता था, इसलिए उसको कहा गया लीड स्टोन। बाद में उसका नाम लोड स्टोन भी हो गया। दीज स्टोन्स आर फर्दर लीड्स टू मराइनर कंपास। जो मराइनर्स होते हैं, मराइनर्स यानी कौन, जो समुंदर में जहाज जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई साइन बोर्ड होता नहीं, तो उनको कैसे पता चलता है कि भाई इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, तो उसके लिए वो एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कंपास। तो ये कंपास एक्चुअली इसी लोड स्टोन के कॉन्सेप्ट से आया था। क्या था लोड स्टोन? लोड स्टोन था एक स्टोन जो अगर हम किसी धागे से बांध दें तो हमेशा वो कौन से डायरेक्शन पे सेटल होता था? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे। सो दैट स्टोन इज नोन एज लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन। अब यही है मैग्नेट। आज तो हम मैग्नेट के कई सारे शेप्स देखते हैं, इतने सारे शेप्स है, उसमें से अगर हम देखने लगे तो पहला है हॉर्स शू मैग्नेट, फिर है बार मैग्नेट, फिर है रिंग मैग्नेट और कुछ सिलेंडर मैग्नेट्स हैं। ये यहाँ पे जो एकदम कॉर्नर में दिख रहा है वो कंपास है, और ऐसे कई बटन मैग्नेट्स वगैरह होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट कि भाई ये मैग्नेट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो हम सारे प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन देख लेंगे, फिर एक डिटेल से उनको देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, हर एक मैग्नेट को दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। मैग्नेट्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर, मैग्नेट जो है एक दूसरे पे भी फोर्स लगाते हैं, उसी वजह से कभी कभी वो अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं, तो कभी कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सो मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। उसके बाद मैग्नेट्स आर सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आजू बाजू क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके मदद से उसको मैग्नेटिज्म प्राप्त होता है। उसके बाद है फिफ्थ वाला, मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेट अपनी ताकत, मैग्नेटिज्म की जो ताकत है, अट्रैक्शन की जो ताकत है, वो बाकी मटेरियल्स को दे सकता है, इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। उसके बाद है 6, इफ वी कट वन मैग्नेट देन टू सेपरेट मैग्नेट्स इज फॉर्म। अगर हम किसी एक मैग्नेट को तोड़ दें तो मैग्नेट टूट के खराब नहीं हो जाता, एक्चुअली वो मैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है दो अलग अलग मैग्नेट्स में। अब एक एक को जरा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था नॉर्थ साउथ वाला, उसी की मदद से ये कंपास काम करता है। द मैग्नेट विल ऑलवेज सेटल एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। तो इसमें होता क्या है, उसके अंदर जो निडल है, कंपास के अंदर जो निडल देख रहे हैं आप ब्लू और रेड कलर की, ये निडल एक्चुअली होती क्या है? तो वो एक छोटा सा पतला सा बारीक सा एक मैग्नेट ही है। द निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द निडल कॉजिंग इट टू रोटेट। तो हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो वो क्या करती है अर्थ, ये इस मैग्नेट पे अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसी हिसाब से ये भी अट्रैक्शन और रिपल्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटल हो जाता है। सो द मैग्नेट नीडल्स विल ऑलवेज स्टॉप एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। So why the magnetic needle always stops at north-south direction? Because due to the earth magnetic field. Because earth magnetic field exerts a force on the needle, and that's why the magnetic needle will always stops at north-south direction. And this is the property. That's why the magnet will always settle at north-south direction. उसके बाद देखते हैं सेकंड, all magnets have two poles. हर मैग्नेट्स में दो पोल्स है। देखिए यहाँ पे एक है नॉर्थ और एक है साउथ। एक एंड जो है जिसको बोलेंगे नॉर्थ और दूसरे को बोलेंगे साउथ। ईच एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल किसको कहा जाता है? मैग्नेट का जो एंड है, जो सिरा है, टोक जिसको बोलते हैं, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक पोल। वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एंड्स अप पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे, यानी अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपको पता नहीं है कौन सा उसका नॉर्थ एंड है और कौन सा साउथ है, तो कुछ नहीं, एक धागे से बांधो, उसको लटका दो, थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको ये तो पता है कि भाई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कहाँ है आपका, आप जहाँ पे वो लटकाएंगे। तो जो सिरा, जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ आपको मिलेगा, वही है आपका नॉर्थ पोल। और जो सिरा साउथ की तरफ, उसको हम कहेंगे साउथ पोल। द अपोजिट एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टू द साउथ एंड इज कॉल्ड एज साउथ पोल।
मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा ये याद रखो, मैग्नेट में ऐसा कभी नहीं कि एक मैग्नेट है उसको एक नॉर्थ ही पोल है, दूसरा मैग्नेट है उसके पास साउथ ही पोल है, या फिर यहाँ पे काला और लाल एक साउथ और नॉर्थ पोल हमें दिखाया, बीच में से काट दिए तो साउथ अलग निकल गया, नॉर्थ अलग निकल गया, ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में आपको मिलेंगे, यानी एक मैग्नेट में हमेशा एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड आपको साउथ मिलेगा। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हमारी, मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर व्हेन यू ब्रिंग टू मैग्नेट्स ऑफ सेम पोल्स, यानी लाइक पोल, हाँ लाइक पोल यानी सेम पोल्स, ये भी एक होता है, अनलाइक पोल यानी अलग अलग पोल्स। व्हेन यू ब्रिंग टू मैग्नेट्स ऑफ सेम पोल or like poles close to each other, the magnet exerts a magnetic force on each other and will repel each other। यानी क्या होगा कि लाइक पोल अगर नज़दीक नज़दीक आ गए तो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर कर देंगे। कब? जब लाइक पोल्स है, यानी सेम सेम, नॉर्थ के नज़दीक अगर नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर लाते हैं तो वो रिपेल करेंगे, और समझो अपोजिट हमने लेके आए, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर एक नॉर्थ और दूसरा साउथ आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और नॉर्थ ही आया तो वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो है या फिर अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैग्नेट्स आर सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि भाई मैग्नेट के आजू बाजू ये जो मैग्नेटिज्म है ये एक फील्ड की तरह है, जैसे वो लाइंस बन सकती है। हम कैसे देख सकते हैं? उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको आयरन फीलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े एक कार्डबोर्ड पर रख देने हैं, बीच में आपको एक मैग्नेट रख देना है, और फिर इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा एक ऐसा झटका दिया जैसे, या फिर उसको एक टैप करना है। जैसे आप टैप करते हैं तो सारे आप देखोगे कि आयरन की जो छोटे छोटे कण हैं वो इस तरह से, जो डायग्राम में दिखाया गया है ना, उस तरह से खुद को अरेंज कर लेंगे। अब ये ऐसे अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि वहीं से जाता है मैग्नेट का लाइंस ऑफ फोर्स, वो बराबर उसी ताकत से काम करता है मैग्नेटिज्म, तो उसी तरह से वो खुद को अरेंज कर लेगा। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ मैग्नेट कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द शेप ऑफ आयरन फीलिंग्स व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। आप घर में भी ये करके देख सकते हैं। उसके बाद उसी के ऊपर एक थोड़ा सा और बात करते हैं। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी शोन विद द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू द साउथ पोल एज शोन इन द डायग्राम बिलो। अगर आपके पास समझो ये नहीं है आयरन फीलिंग, तो फिर भी हम मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम निकाल सकते हैं। कैसे? कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो किसी एक पोल से निकालने पड़ेंगे और दूसरे पोल में ले जाके उसको चिपकाना पड़ेगा। लेकिन जैसे बात की आप लाइन ऑफ फोर्स निकालते हैं वो और थोड़ी दूर से निकालनी पड़ेगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। और ये डायग्राम आई कहाँ से है? तो जो एक्चुअल हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, उसी तरह से देखिए। तो ये दोनों जो डायग्राम निकाले और जो एक्चुअल में हमें लाइन ऑफ फोर्स दिखते हैं वो इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज बोथ द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ बार्स मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और एक चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आयरन के टुकड़े उसके पोल्स के पास नज़दीक नज़दीक इकट्ठा हो गए और सेंटर में उतने ज़्यादा दिखते नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट की ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो कहाँ है? उसके सिरों पे है, एंड्स पे है। द मैग्नेटिक एंड्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर ऑफ मैग्नेट। तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म आपको कहाँ मिलेगा? मैग्नेट्स के एंड्स पे, उसके पोल्स पे मिलेगा, ना कि उसके बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मैग्नेट्स कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक मटेरियल। भाई ये क्या चीज़ है कि अगर एक मैग्नेट लिया और उसके आजू बाजू हमने कुछ कीले रख दिए तो क्या होता है? If a nail is attached to a magnet, then that nail can attract other nails too. अगर कोई एक कीला मैग्नेट से चिपका दे तो दूसरा कीला फिर मैग्नेट को ही चिपकाने की जरूरत नहीं, उस कीले को भी चिपका देंगे तो भी वो चिपक जाएगा। यानी पहले कीला तो मैग्नेट नहीं था, लेकिन जैसे वो एक मैग्नेट के संपर्क में आता है, अटैच हो जाता है, तो वो नेल भी एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है। ये देखिए कुछ इस तरह से कि अगर पहला नेल चिपक जाए मैग्नेट को तो बाकी नेल उसी नेल को चिपकेंगे, फिर दूसरे नेल को तीसरा नेल भी चिपक जाएगा। तो ये हो क्या रहा है? मैग्नेटिज्म की जो ताकत पहले मैग्नेट में थी, फिर उसने वो पहले नेल को दे दी, पहले नेल से वो दूसरे नेल में चलेगी, दूसरे नेल से तीसरे नेल को भी अगर आप कोई एक नेल चिपका दो तो वो भी उसको चिपक जाएगा। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कि आप मैग्नेटिज्म दूसरे में डाल सकते हैं। अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स अ मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट।
हाँ, इसके लिए जो मटेरियल आप यूज़ करोगे वो मैग्नेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक ले जाके रख दिए और उसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म चले जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मैग्नेटिक मटेरियल ही रखना पड़ेगा, तभी उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस्ड हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट। इफ मैग्नेट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म। ये हमने इससे पहले भी चर्चा कर रखी है कि इट मीन्स दैट टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम नॉर्थ और साउथ जो एक मैग्नेट में होते हैं, एक मैग्नेट को अगर बीच से तोड़ दें तो नॉर्थ वाला सिर्फ नॉर्थ और साउथ वाला सिर्फ साउथ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। नॉर्थ वाले में फिर से साउथ वाला आ जाता है एंड, तो आधा तोड़ने के बाद भी वो पूरा मैग्नेट रहेगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ, अगर उसको बीच से काटा जाए तो लाल वाला, फिर देखो एक लाल वाला एक लाल और नीले में कन्वर्ट हो गया, यानी सिर्फ नॉर्थ पोल ही नहीं रहा तो उसमें साउथ पोल भी आ गया। तो जब भी आप किसी मैग्नेट को डिवाइड करो दो हिस्सों में तो वो इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी थी। देखिए फिर से, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इन हाफ, ईच हाफ गेन्स अ न्यू पोल। द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, हाँ ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है आपके लिए। वैसे ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी और जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये कोई मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल क्यों होता है और कोई नॉन मैग्नेटिक क्यों होता है, या फिर किस में मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है। तो उसका एक रीज़न है, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्यों है? As electrons in atoms move around, the magnetic field is generated. The atom will have a north and south pole. तो एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म की जो ताकत है वो किस में है? तो उस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं उनके घूमने पे उनका नॉर्थ और साउथ पोल डिपेंड करता है। जब ये सारे एक जगह पे होते हैं तो उनको कहा जाता है डोमेन, और वो डोमेन ही एक्ट करते हैं छोटे छोटे मैग्नेट की तरह। In most materials such copper and aluminium, the magnetic field cancel each other because the domains are randomly oriented. अब अगर आप बाकी जो मटेरियल है जो कि उतने ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं होते उसमें देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नॉर्थ साउथ की तरफ घूम रहे हैं तो कुछ साउथ साइड की तरफ घूम रहे हैं, और इनका जो डोमेन बन रहा है नॉर्थ और साउथ का ये अलाइन नहीं है। किसी का नॉर्थ एक तरफ है तो दूसरे का नॉर्थ दूसरे तरफ है, तो ये खुद को कैंसिल आउट कर लेते हैं और एक टोटल ताकत नहीं बन पाती इनके पास। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किनमें टोटल ताकत बन पाती है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, जिनको हमने मैग्नेटिक मटेरियल भी कहा था, उनका दूसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब उनमें देखेंगे तो देखिए उनके अंदर के डोमेन्स कैसे, हर एक जो है नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में है और साउथ जो है वो एक ही डायरेक्शन में। इस वजह से उनको मैग्नेटिज्म मिलता है, उनको मैग्नेट में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दिस फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स डज हैव द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, और इन्हीं को ही हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिज्म क्यों होता है। उनके अंदर जो एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन वो कैसे घूम रहे हैं, सभी जब एक ही डायरेक्शन से अगर घूम रहे हैं तो ही उसमें आएगा। और ये एक ही डायरेक्शन में घूमने की जो बात है वो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स में आती है, जो है आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो इन्हीं से हम नया मैग्नेट बना सकते हैं। और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर के जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं। चलो ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन जो मेन चीज़ थी उसको फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। क्या हमने देखा था? हमने देखा था हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, पुश और पुल। ये क्यों होता है कि अगर लाइक पोल आ गए तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, अपोजिट पोल आ गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट पोल है तो वो पुश करेंगे, अपोजिट पोल्स है तो वो पुल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स है यानी एक जैसे पोल्स है तो वो पुश करेंगे यानी रिपेल करेंगे। मैग्नेट्स आर सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा उसके आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग थी? एट द एंड्स पे वो स्ट्रांग थी, और बीच में सेंटर में वो थोड़ी सी वीक दिखी हमें। द मैग्नेटिक फोर्स इज द ग्रेटेस्ट एट ईच पोल एंड वीक एट द मिडल ऑफ अ मैग्नेट। फिफ्थ क्या था? इफ वी कट वन मैग्नेट देन टू सेपरेट मैग्नेट्स आर फॉर्म, कि अगर किसी एक मैग्नेट को आप कट करो तो दो अलग अलग मैग्नेट्स बन जाते हैं। इसमें एक मिस हो गया हमारा, कौन सा? इंड्यूस मैग्नेटिज्म का। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके लिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, हमारी अर्थ, जैसे शुरुआत में हमने कहा था अर्थ जो है एक मैग्नेट है, अर्थ में भी नॉर्थ और साउथ पोल्स है कि नहीं? तो वो उसी तरह से है। द अर्थ बिहेव एज इफ it has a bar magnet running through its center due to molten iron and nickel in outer core। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि आउटर कोर में जो अर्थ का कोर है उसमें आयरन और निकल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उस वजह से अर्थ जो है मैग्नेट
की तरह बिहेव करती है। द पोल्स ऑफ इस इमेजिनरी मैग्नेट आर लोकेटेड नियर अर्थ जियोग्राफिकल पोल्स। हमने देखा है अर्थ के भी पोल्स है ना, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। तो ये क्यों है? बिकॉज अर्थ भी किस तरह से काम करती है? मैग्नेट। अब इससे होता क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द सन। सन से जो बहुत डेंजरस पार्टिकल्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, अगर वो सीधे अर्थ पे आ जाए तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तो इस चार्ज पार्टिकल से रक्षा हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होती है, एटमॉस्फेयर के द्वारा नहीं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। आप यूट्यूब पे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो एक फन आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट अभी दिया था, अब आपके ब्रेन के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट फैक्टर अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। भाई मैग्नेटिक फोर्सेस जो हमने देखा था कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा थी, पोल्स के पास ज़्यादा, सेंटर में कम। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेट में एक जैसे मैग्नेटिक फोर्स नहीं होते? सेंटर में क्यों कम है और उसके एंड्स पे क्यों ज़्यादा है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढिए, अपने मम्मी डैडी से पूछिए, आपके घर वालों के आजू बाजू जो भी कोई है उनसे पूछिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए। लेकिन जैसे आपको इसका आंसर मिल जाता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर दीजिए उसका आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दी अपकमिंग न्यू वीडियोज़। आप कमेंट करें अच्छे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जल्दी ही नए वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।